देखो कल बता दिया था कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जला गर्म करते हैं कार्बन को ऑक्सीजन में, तो वह जलने लगता है जैसे CO2। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश और ऊष्मा निकलती है, ठीक है। दूसरा है सल्फर को ऑक्सीजन में गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी सल्फर और ऑक्सीजन दोनों को मिला करके गर्म करें तो यह जलने लगेगी। जलने से सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा, ठीक है। सी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर जल प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें जल प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद आता है धातुओं से क्रिया। तो ऑक्सीजन की धातुओं से क्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो Mg+O2 = 2MgO। आयरन को ऑक्सीकरण में गर्म करने पर फेरेसो-फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। 3Fe आयरन और ऑक्सीजन इन दोनों को गर्म करें तो फेरेसो-फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होगा, Fe3O4। नंबर 3, सोडियम ऑक्सीजन में जलने लगता है, सोडियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो सोडियम जो है स्वतः ही ऑक्सीजन में अपने आप जलने लगता है वायु में, और जलने लगेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2Na सोडियम ऑक्साइड। यौगिकों से क्रिया। मीथेन को ऑक्सीजन में जलाने पर CO2 तथा जल बनते हैं, तथा अन्य हाइड्रोकार्बन भी ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं, जैसे कि मीथेन CH4+O2, CO2 प्लस जल। ऐसे ही एथेनॉल है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है एथेनॉल, एथिल अल्कोहल। इससे हम रिएक्शन ऑक्सीजन की कराएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। नंबर 3, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन में जलती है तथा जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड O2 ऑक्सीजन दोनों से रिएक्शन करेंगे तो जल प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। प्लेटिनम की उपस्थिति में अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तो 4 अमोनिया और ऑक्सीजन दोनों से जब रिएक्शन करेंगे प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगी और जल प्राप्त होगा। 4 विद्युत आर्क की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को जब रिएक्ट कराएं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। अब देखें ऑक्सीजन के उपयोग। तो नंबर 1 है श्वसन करने में, यानी सांस लेने में। नंबर 2 ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 3 रासायनिक उद्योगों में। नंबर 4 ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम प्राप्त करने में, जिससे देखो जो कोई भी चीज़ काटी जाती है जैसे लोहे धातु की है तो इसी का प्रयोग किया जाता है, जैसे वेल्डिंग करते हैं ना तो इसमें यही होता है, ठीक है। नंबर 5 धातुओं को जलाने के लिए, पदार्थों को जलाने के लिए, ठीक है।